नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, गाजियाबाद धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। धर्मांतरण के आरोपी पर लगेगी एनएसए लगेगी। शहनवाज बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन पर कार्रवाई है। बद्दो के मोबाइल से मिले हैं 30 पाकिस्तानी नंबर। बद्दो के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बद्दो के मोबाइल से मिले हैं 30 पाकिस्तानी नंबर। 30 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। बद्दो के फोन की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। धर्मांतरण का मुद्दा था, आपको बता दें, शहनवाज बद्दो के पाकिस्तानी कनेक्शन पर कार्रवाई होगी। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। धर्मांतरण मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में और आप बद्दो के मोबाइल से 30 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। बद्दो के फोन की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लगातार प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में जुड़ी बड़ी खबर, बद्दो के मोबाइल से 30 पाकिस्तान नंबर मिले हैं। धर्मांतरण के आरोप पर लगेगा एनएसए। धर्मांतरण के आरोपी पर लगेगा एनएसए। और आपको पता है, शहनवाज बद्दो के पाकिस्तानी कनेक्शन पर कार्रवाई होगी। तो लगातार ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। बद्दो के मोबाइल से मिले हैं 30 पाकिस्तानी नंबर। हम लोग इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। बद्दो के मोबाइल से 30 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। बद्दो के फोन की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। और आपको बता दें, शहनवाज बद्दो के पाकिस्तानी कनेक्शन पर कार्रवाई होगी। बद्दो के मोबाइल से मिले हैं 30 पाकिस्तानी नंबर और फॉरेंसिक जांच के लिए फोन को भेज दिया गया है। लगातार इस पर जांच पड़ताल की जाएगी। फॉरेंसिक जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, यह भी एक सवाल उठ रहा है। शहनवाज बद्दो के पाकिस्तानी कनेक्शन पर कार्रवाई है और एनएसए लगा दी गई है। लगेगा एनएसए। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। गाजियाबाद धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। धर्मांतरण के आरोपी पर लगेगा एनएसए। शहनवाज बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान कनेक्शन पर कार्रवाई होगी क्योंकि शहनवाज बद्दो के मोबाइल फोन से 30 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। जब जांच की गई तो उसके फोन से 30 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। बद्दो के फोन की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ नदीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। नदीम, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि शहनवाज बद्दो पर एनएसए लगेगा और उनके मोबाइल फोन से 30 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। फोन उनका फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा जांच के लिए। नदीम, देखिए, मैं बता दूं आपको, ये मामला पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस ने इसमें जीत हासिल की है। जिस तरीके से गाजियाबाद की 1 जून से टीम महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर शहनवाज और बद्दो को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद गाजियाबाद लाया गया। गाजियाबाद का मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद तो कहीं ना कहीं उसके सामान बरामद हुए हैं। उसके साथ मुंबई से उन सामानों को लेकर गाजियाबाद पुलिस गाजियाबाद पहुंची थी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उसकी जो सिम मिली है, उसके जो मोबाइल्स मिले हैं, जो उसके मेल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। हालांकि उसके 30 पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं, जिस पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कराची के भी नंबर हैं और ऐसे नंबर भी हैं जिनसे कहीं ना कहीं देश के जो दूसरे हिस्से के कह सकते हैं कि पाकिस्तान से वो नंबर सीधे बातचीत होती थी। उसके साथ साथ जो मेल आईडी मिली है, उस पर 2 गेमिंग आईडी, जो मेल आईडी थी वो कहीं ना कहीं उससे खरीदी थी। जिससे देखा जा रहा है कि जो मेल आईडी है उसको कहीं ना कहीं वो गलत उससे यूज से इस्तेमाल करता है। जैसे गेमिंग, जो बच्चे गेम खेलते थे उन बच्चों को कहीं ना कहीं बरगलाने का जो कार्य करता था, वो धर्मांतरण का पूरा मामला कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई इसमें की है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने फॉरेंसिक लैब के लिए टीमें जो गठित की है, उसके साथ साथ जो टीमों ने जो उसके पीसी और उसके सिस्टम जो मिले हैं उनको कहीं ना कहीं फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद अगर वो सही पाए जाते हैं तो उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं नदीम, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि उसके जो फोन मिले हैं उसमें 30 पाकिस्तानी नंबर कराची के बताए जा रहे हैं, आपका कहना है, और मोबाइल ऐपिंग के जरिए वो धर्मांतरण की बात करता था, सभी को पता था। कुछ और अहम जानकारी निकल कर आई, आपका कहना है कि और सामान उसके पास से बरामद किया गया है। ऐसे और कौन से सामान हैं और कितने बच्चे अभी तक उसके संपर्क में आ चुके थे फोन के जरिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, जो धर्मांतरण को लेकर चल रहा था?
देखिए, जिस तरीके से उसकी दबिश डालने के लिए एक टीम गाजियाबाद रवाना हुई थी, उसकी टीम को उसके सब पास से सिस्टम, लैपटॉप और उसके मोबाइल्स मिले हैं, जिससे घर पर जाकर भी जो पुलिस ने जांच की थी, जांच में ये पता लगा था कि 5 नंबर वो चलाता है, 5 टीमें चलाता है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि उसके ढूंढने में काफी दिक्कतें हो रही थी। जिसके साथ साथ वो सामान जो बरामद हुए, उन सामानों को कहीं ना कहीं फॉरेंसिक जो जांच है वो लैब में उसे भेजा जाएगा। उसके साथ साथ उसकी जो गृह मंत्रालय ने जो उसकी रिपोर्ट मांगी है, वो कहीं ना कहीं जो आईबी है वो इसको रिपोर्ट पर जांच करवाएगी। जिस तरीके से वो उसमें गलत पाया जाता है तो उस पर एनएसटी की कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ जो एटीएस ने गाजियाबाद में आकर डेरा डाला हुआ था, जो गाजियाबाद पुलिस से उसकी बातचीत हो रही थी, जिन बच्चों को अभी तक उनका नाम आया है कि गेमिंग के जरिए से उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, उन बच्चों के मिलने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन बच्चों से बातचीत की जाएगी, किस तरीके से इन बच्चों को वर्गलाते थे, किस तरीके से, क्योंकि शाहनवाज का आना, गाजियाबाद आना बहुत बड़ा सवाल हो रहा था। जिस तरीके से शाहनवाज गाजियाबाद पहुंचे, शाहनवाज से काफी सवाल गाजियाबाद पुलिस के थे। जिस तरीके लंबी फहरिस्त उन्होंने बनाई हुई थी कि बहुत सवाल उठते कि जो प्रकरण है इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कितने लोगों की इसमें जाल हो सकता है, कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि 2 लोगों का काम नहीं हो सकता। जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने पहले ही एक मौलाना को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसका कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके साथ साथ शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया है, उसको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उससे काफी सवाल है जो गाजियाबाद पुलिस के हैं वो करे जाएंगे। उसके साथ साथ अगर जो सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम से अगर वो गलत पाया जाता है तो उस पर एनएसटी की कार्रवाई, और उससे ज्यादा जो आईबी है, आईबी ने कहीं ना कहीं उस पर पूरी जांच मंथन का किया है कि जिस तरीके से उसकी जो आईबी का जो नेटवर्क इसके मिलेंगे, उसका कहीं ना कहीं उसका एनएसटी की भी कार्रवाई की जाएगी। नदीम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बच्चों को वो शामिल करता था ऑनलाइन गेम के जरिए और फिर धर्मांतरण कराता था, ब्रेन वॉश करता था, जिस प्रकार से खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, अभी फिलहाल ये शहनवाज बद्दो है कहां, किसकी गिरफ्त में है, किस प्रकार से जांच पड़ताल इस पर की जा रही है, ये हमें बताइए। साथ ही साथ जो इसके संपर्क में बच्चे आए हैं, वो बच्चे किस प्रकार से थे, किस धर्म से थे, अधिकतर देखा जा रहा है हिंदू धर्म के बताए जा रहे हैं, किस समुदाय से थे? देखिए, सभी बच्चे हिंदू धर्म से थे और जिन बच्चों को बरगलाया जाता था उनसे कहीं ना कहीं हार जीत का सौदा किया जाता था। अगर आपको जिताएंगे तो उसके बाद आपको आयत पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से गाजियाबाद का एक नाबालिग बच्चा था जो कि जैन धर्म से आता है। जैन धर्म के आने के बाद उसके जो पिताजी थे उसने कहीं कहीं उनका पीछा किया, क्योंकि वो 5 टाइम के लिए घर से जाता है, जिन का बहाना लेकर 5 टाइम नमाज पढ़ता है। जिसके बाद उसका पूरा जो ये रैकेट था उसका कहने का पता लगा। इसमें जो मौलाना है, उस मौलाना को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसने जो शाहनवाज है उसको गिरफ्तार करने के लिए एक मुंबई टीम गई थी। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं नाबालिग बताए जा रहे हैं। हालांकि 400 बच्चे का इसमें कहीं ना कहीं जो हिसाब किताब बताया गया है कि लगभग 400 लोगों को इसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण की आड़ में इनको लिया गया है और उनकी भी एक लंबी फहरिस्त बनी हुई है। इस पर भी जांच गाजियाबाद पुलिस कर रही है। हालांकि ये छोटा प्रकरण नहीं है, जिस तरीके से इसमें हाथों हाथ भी कुछ निर्णय निकल सकता है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस और आईबी और एटीएस तीनों ही मिलकर इसमें जांच कर रही है। जांच का विषय है, बहुत बड़ी फहरिस्त इसमें लगी हुई है। हालांकि मीडिया से दूर है सवाल कि कौन कौन से सवाल उससे दागे जाएंगे, कौन कौन से सवाल उस पर बात की जाएगी, ये सब मीडिया से दूर करके पुलिस बातचीत कर रही है। उससे आईबी भी जांच कर रही है, आईबी भी इस पर बात कर रही है, हालांकि एटीएस भी इस पर बात कर रही है। तो तमाम सवाल हैं जो कि गाजियाबाद पुलिस के पास है और एक लंबी लिस्ट है जिस पर शाहनवाज को जवाब देने होंगे। जी शुक्रिया नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अगली खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी की बैठक खत्म हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में रहे हैं मौजूद। आने वाले चुनाव को लेकर ये बैठक हुई, ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी की बैठक खत्म हो गई। बहुत महत्वपूर्ण बैठक देखी जा रही थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में भी मौजूद हैं। सपा के सभी लोकसभा प्रभारियों को मौजूद रहे। मतदाता सूची को लेकर इसमें चर्चा की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक देखी जा रही है 2024 को लेकर। इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। अखिलेश यादव ने इस बैठक को पूरा देखा। साथ ही साथ इस बैठक में रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद रहे। अब ये क्या कुछ इस बैठक में मंथन हुआ, बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। जाति समीकरणों को लेकर बात की गई और बताया गया कि जो इनके समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं उनमें किस प्रकार से नए सिरे से काम करना है, इस पर चर्चा की गई। सपा के सभी लोकसभा प्रभारियों को इसमें बुलाया गया था। मतदाता सूची को लेकर इसमें चर्चा की गई है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है इलेक्शन के टाइम पर मतदाता सूची का समाजवादी पार्टी तमाम सवाल खड़े करती है। इसको लेकर चर्चा की। तो सारी तैयारियां दिल्ली के आने वाले 2024 के इलेक्शन है, दिल्ली तो देश के इलेक्शन है 2024 को, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। सपा अध्यक्ष अभी फिलहाल कार्यालय मौजूद हैं और आने वाले चुनाव को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो बैठक खत्म हो चुकी है। सुबह 11 बजे से बैठक चली थी, जिसमें बहुत अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। और आपको बता दें 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की, जातीय समीकरण को लेकर चर्चा की गई, बूथ लेवल को कैसे स्ट्रांग करना है इस पर चर्चा की गई। तो समाजवादी पार्टी
और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, बैठक खत्म हो चुकी है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी कार्यालय मौजूद हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, इसमें जिक्र किया गया। क्या कुछ अहम जानकारियां इस बैठक से निकल कर आ रही हैं? प्रियम। सुनील, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है और सभी राजनीतिक दल 24 के लिहाज से अपने अपने समीकरणों को तैयार कर रहे हैं और उन समीकरणों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पर अब जो है वो रणनीति बना रहे हैं। और इसी के चलते अब सभी राजनीतिक दलों में इन दिनों बैठकों का दौर जो है वो जारी हो चुका है। और इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो थे वो शामिल हुए। और इस बैठक के अंदर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी जनता के बीच में जाएगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे और इसके अलावा जो वोटर्स हैं, वोटर लिस्ट है उसकी जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, सरकार की कौन से ऐसी विफलताएं हैं जिनको जनता तक पहुंचाना है, इसको लेकर इन सभी चीजों में जो है वो चर्चा होगी। जो लोकसभा के प्रभारी हैं वो उन सभी को पार्टी दफ्तर में बुलाया गया था। मतदाता सूची को लेकर उसमें चर्चा की गई मुख्य रूप से कि जो मतदाता सूची है जिसमें कई बार गड़बड़ी करने का आरोप जो है हमेशा विपक्ष लगाता रहा है, तो कैसे उसको दुरुस्त कराया जाएगा, किस सीट पर कितने मतदाता हैं, किस वर्ग के मतदाता हैं, इन सभी चीजों को लेकर इस पर जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा करी गई। और इसके अलावा अन्य मसलों को लेकर भी कि किस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं उन पर चर्चा की गई। खास तौर पर उन सीटों पर चर्चा करी गई है जिनको 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी और जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था, तो वो अंतर को कैसे इस बार पूरी तरीके से जो है वो कम किया जाए, निगलेक्ट किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा करी गई है। कौन से वो मुद्दे होंगे हर एक सीट को लेकर, क्या अभी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं या जो इंटरनल सर्वे पार्टी के होते हैं और उनमें क्या कुछ चीजें निकल के सामने आ रही हैं, इन सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक में जो है वो चर्चा करी गई। अखिलेश यादव खुद इस बैठक में मौजूद थे, उनके साथ में सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो मौजूद रहे और उसमें इन चुनाव को लेकर इन रणनीतियों पर चर्चा की गई। शुक्रिया प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। आप रुक करते हैं अगली खबरों का। मध्य प्रदेश के कटनी जिले विजय राघवड़ विधानसभा में आज दूसरे दिन मंगलवार को हरिहर तीर्थ स्थल पर धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रविशंकर महाराज, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज, श्री शारदा शक्ति पीठासीन, स्वामी देवी प्रसाद के साथ बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा सहित कार्यक्रम के आयोजक विधायक संजय पाठक शामिल हुए। इस दौरान सनातन धर्म के मुख्य विषयों पर धर्मगुरुओं ने संवाद के जरिए लोगों का मार्गदर्शन किया है। तो आज ये कार्यक्रम किया गया जिसमें कई धर्मगुरु शामिल हुए और आपको बता दें बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और श्री श्री रविशंकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनको सम्मान करते हुए, और जिसमें धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हरिहर तीर्थ स्थल के पर आयोजन हुआ प्रोग्राम और जिसमें अहम विषय पर चर्चा की गई जो सनातन धर्म के लिए बेहद जरूरी है। फाफामऊ गंगा घाट पर बुधवार को स्नान करते समय आरएएफ सिपाही और उनके बेटे बेटी समेत 4 लोग गंगा में समा गए। घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों ने फौजी समेत उसके बेटे और बेटी का शव बरामद कर लिया है, जबकि एक की खोजबीन जारी रही। 4 लोगों के डूबने की घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। कन्नौज में आबकारी विभाग का छापामार अभियान शुरू हो चुका है। हसरेन की गिरहार बस्ती में टीम ने की है छापेमारी। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आबकारी विभाग का छापामार अभियान कन्नौज में शुरू हो गया है।
रन की गिहार बस्ती में टीम ने की है छापेमारी। अवैध शराब का कारोबार बंद करने के लिए छापेमारी की जा रही है। आबकारी टीम को देखकर घर छोड़कर भागे अवैध कारोबारी। टीम को देखकर घर छोड़ने लगे। तलाशी के दौरान बैट के अंदर अवैध शराब बरामद हुई है। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। जमीन में दवा लहन नष्ट किया गया है। तो हसरैन की गिहार बस्ती में टीम ने छापेमारी मारी है। आबकारी विभाग का छापामार अभियान शुरू हो चुका है। कन्नौज में अवैध शराब का कारोबार बंद करने की छापेमारी है। हसरैन की गिहार बस्ती में टीम पहुंची है। आबकारी टीम को देखकर लोग घर छोड़कर भागने लगे हैं। तमाम सामान को जब्त किया है आबकारी टीम ने। लगातार यह देखा जा रहा है, तलाशी के दौरान बैट के अंदर अवैध शराब बरामद की है टीम ने। बैट के अंदर अवैध शराब मिली है और भारी मात्रा में शराब जब्त की है। जमीन में दबा लहन नष्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कमिश्नरी लागू होते ही पुलिस काफी मुस्तैद हो गई है। आपको बता दें, पुलिस को चप्पे चप्पे पर नजर रखने के चोरों के लिए और खनन माफियाओं के लिए बड़े खौफ की बात है। इसको लेकर देर रात तकरीबन 1 बजे आगरा देहात क्षेत्र में इंडिया वॉइस संवाददाता सचिन गुजर ने पुलिस रियलिटी का चेकअप किया। जरा आप भी देखिए। बस्ती जिले में 2 दिन के अंदर 2 कत्ल हुए हैं। पहली घटना लालगंज थाना के शोभनपार गांव की है, जहां एक कलयुगी शिक्षक बेटे ने सोमवार को कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। दूसरी घटना सदर कोतवाली के परासी गांव की है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में बेटे ने अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लगातार इन दोनों घटनाओं से इलाके में हड़कंप देखा जा रहा है। बेटे ने पिता की हत्या की, इस इलाके में सनसनी फैल गई है। बुलंदशहर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें गांव के दबंगों पर दलित परिवार को घर में घुसकर पीटने का आरोप लगाया गया है। इस हमले में 7 महीने की गर्भवती सहित 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए खुर्जा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आपको बता दें, दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट की गई बताया जा रहा है और 7 लोगों घायल हुए हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रायबरेली में कोचिंग पढ़ने आई छात्रा हुई लापता। छात्रा के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। कंपटीशन की तैयारी कर रही थी छात्रा। पुलिस जांच में पड़ताल में जुटी है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रायबरेली से कोचिंग पढ़ने आई छात्रा लापता हो गई है। जी हां, छात्रा के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी छात्रा और कोचिंग करने लिए आई थी और छात्रा लापता हो गई। कंपटीशन की तैयारी कर रही थी छात्रा। शहर कोतवाली क्षेत्र के कनाल रोड की घटना है। आपको बता दें, इलाके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। छात्रा के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की घटना बताई जा रही है कि लड़की कैसे लापता हुई। इस पूरे मामले पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है। कोचिंग पढ़ने आई थी छात्रा, वो लापता हो गई है। छात्रा के लापता होने के बाद इलाके में माहौल बिगड़ता जा रहा है, हड़कंप मच गया है और कोचिंग पढ़ने आई थी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी छात्रा। संभल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
कन्नौज के गुरसाईगंज कोतवाली के रसूलपुर इलाके से गुंडई का मामला सामने आया है, जहां दीवार गिराने के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की लाठी डंडों से मारपीट करके घायल कर दिया। पीड़ित ने किसान यूनियन के जिला सचिव अनंत तिवारी का मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में अब चोर भी हाई प्रोफाइल और हाईटेक हो चुके हैं, जहां फॉर्च्यूनर कार सवार चोर ने अस्पताल को निशाना बनाया और बाहर रखे जनरेटर का ताला तोड़कर बैटरी चोरी कर वहां से फॉर्च्यूनर कार से फरार हो गए। चोरों की ये सारी करतूत अस्पताल के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित संचालक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। दरअसल तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, आपको बता दें, जिसमें बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई अलीगढ़ में और अनबैलेंस्ड हो गई थी बाइक, और बताया जा रहा है कि मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।